जे की मोस्ट एक्सपेक्टेड विकेबलरी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। ये 6th नंबर की क्लास है। अगर पिछली 5 क्लासेस आपने नहीं देखी जरूर देख करके आइए, जिसमें आपको एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेजेस सिखाया जा रहा है। पूरे यूट्यूब चैनल पर जे को अगर लगातार कोई मेहनत करके पढ़ा रहा है तो वो एसएससी जीएलडी नाइट्स, जिस चैनल पर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में लिख दिया करें कि हाँ सर जी ठीक लग रही क्लास, कोई चीज़ें ठीक करनी है, सुधारनी है तो वो भी जरूर बता दें। और चैनल को मतलब सब्सक्राइब करके रख लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ में लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में आपके जे का एक स्पेशल ग्रुप बना दिया है मैंने, जहां पर आप आराम से जाकर के सारी वीडियोस देख सकते हैं और आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट होगी वो वहां पर शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, साथ के साथ आप मेन चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेन ग्रुप को, वहां पर भी काफी इंफॉर्मेटिव चीजें पहुंचती रहती हैं। तो चलिए इस क्लास को कर लेते हैं शुरू। अगर मैं बात करता हूं तो इस क्लास में पहला वर्ड जो हमारा है दैट इज एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली एंड पीसफुल, मतलब कोई दोस्ती जैसा व्यवहार रखता है और पीसफुल है, शांति प्रिय है, लड़ाई झगड़ा नहीं करता। ठीक है, तो सिनोनिम्स की बात करोगे तो फ्रेंडली हो जाएगा, पीसफुल हो जाएगा, कॉर्डियल हो जाएगा, वार्म हो जाएगा और एफेबल। ये सारे मिलनसार वाले वर्ड है जो मिलते हैं, मिलते जुलते हैं। जैसे फ्रेंडली दोस्ती वाला बात हो गई, पीसफुल शांति प्रिय हो गया, कॉर्डियल मतलब मित्रवत व्यवहार करता है, दोस्ती, वार्म है मतलब कोल्ड नहीं है, आप उससे मिलोगे ना तो अच्छे से आपसे बातचीत करेगा, एफेबल है, मिलनसार है, आप आज ही आपसे मिलेगा और आपसे ही आज ही आपसे बातचीत शुरू कर देगा। ठीक है, और ध्यान देना ज्यादा एफेबल मत हो जाना किसी के साथ। एंटोनिम्स अगर बोलोगे तो इसका उल्टा ही होता है। तो अगर कोई चीज फ्रेंडली है तो उसका उल्टा क्या होगा भाई? हॉस्टाइल हो जाएगा। अगर कोई कैसा है, दोस्ती जैसा व्यवहार रख रहा है, फ्रेंडली है, तो क्या हो सकता है? अनफ्रेंडली हो सकता है। अगर कोई पीसफुल है तो क्या हो सकता है? अग्रेसिव हो जाएगा। अच्छा, अगर कोई बहुत वार्म है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? सर जी कोल्ड हो जाएगा। अगर कोई बहुत मिलनसार है, एफेबल है, तो वो कैसा हो सकता है? वो आपके लिए थोड़ा तीखा हो सकता है, बिटर हो सकता है। तो इस तरीके से इसके एंटोनिम्स हो गए। अगला वर्ड है बैरन। बैरन मतलब होता है अनएबल टू प्रोड्यूस। इसे हम बोलते हैं इनफर्टाइल, जो कि प्रोड्यूस ना कर पाए चीजों को, उसको हम बैरन बोलते हैं। जैसे बंजर, क्या बोलते हैं उसको? बंजर। सूखी पड़ी दिल की जमी को भिगा दे, हे हम नवा मुझे अपना बना ले, सूखी पड़ी बैरन जमीन को भिगा दे। कैसे भिगाएगा? नहीं भिगा पाएगा तो कैसा रहेगा? अनप्रोडक्टिव रहेगा, इनफर्टाइल रहेगा, डेसोलेट रहेगा, स्टेराइल रहेगा और एम्प्टी, खाली। सूखे सूखे दिल में क्या ही रहेगा? खालीपन, और क्या ही मिलेगा आपको। लेकिन अगर सूखी पड़ी दिल की जमीन को भिगा दिया तो फिर फर्टाइल हो जाएगा। समझ रहे हो माहौल? ठीक है, प्रोडक्टिव हो जाएगा, फ्रूटफुल हो जाएगा, रिच हो जाएगा, अबंडेंट, एकदम बहुत ज्यादा मात्रा में, भरपूर मात्रा में चीजें हो जाएंगी। अगली बात, सर कॉन्सीड। कॉन्सीड का मतलब क्या होता है? टू एडमिट एज ट्रू। जो ट्रू है उसी को एडमिट कर देना, यानी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, मान लेना, स्वीकार कर लेना। एक्नॉलेज, हम आपका तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं सर जी। एक्सेप्ट, मान लेना, कन्फेस करना, हाँ हो गई गलती मैं मानता हूं। कंसीड यानी कॉन्फेस कर लेना। अच्छा सर, ग्रांट, जाओ तुमको परमिशन दिया, जा जी ले अपनी जिंदगी सिमरन। अगर बात करता हूं एंटोनिम्स की, तो एंटोनिम में क्या हो जाएगा? डिनाई, मना कर दिया, नहीं हम नहीं मानेंगे, हमने जो भी गलती की है, लेकिन हम कभी नहीं मानेंगे इस चीज को। ठीक है, रिजेक्ट कर देना, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो एक्सेप्ट का रिजेक्ट। रिफ्यूज, मना कर दिया। डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, उस पर विवाद कर देंगे। ठीक है, अपोज करना यानी कि मना ही कर देना एक तरीके से। सर अगला वर्ड क्या है? डोंट। डोंट का मतलब टू डिस्करेज और इंटिमिडेट, किसी को डिस्करेज कर देना या धमका धमका देना, रपा रपा रपा। ठीक है, अच्छा सर, तो इंटिमिडेट हो गया, डिस्करेज हो गया। फ्राइटन, घबरा जाना, डरा देना। डेटर, अलार्म, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। सर इसका एंटोनिम क्या होगा? एनकरेज करना किसी को कि जब तक तोड़ेंगे ना तब तक छोड़ेंगे ना। ठीक है, अच्छा सर, इंस्पायर करना, अश्योर, हाँ हाँ पक्का पक्का, मैं कह रहा हूं ना हो जाएगा, कैसे नहीं होगा। मोटिवेट करना, कंफर्ट, आराम से, रिलैक्स, यू कैन डू इट मैन। अगला एलेटेड। एलेटेड मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी, खुश। जैसे भी होली रहेगा ना, सब एकदम बलिया हील छपरा हीले जीला हीलेला, तो एकदम खुश रहेंगे, एकदम एक्सट्रीमली हैप्पी, भांग वांग खा के मस्त नशे में एलेटेड रहेंगे। ओवर जॉयड मतलब जितना जॉय करना उससे भी ओवर निकल लेंगे, हैं गोबर खा के। अच्छा सॉरी, ठीक है, भांग मतलब। तो डिलाइट जो है, डिलाइट का मतलब भी प्रसन्न, थ्रिल्ड है, मतलब एकदम रोमांच से भरे हुए हैं, एकदम नाली वाली में पटक देंगे एक दूसरे को। एक्सटेटिक है, चीयरफुल है। ठीक है, लेकिन अगर एंटोनिम बोलोगे तो वहीं पे एक आदमी दुखी होगा,
हमारा होली से 2 दिन पहले ब्रेकअप हो गया। तो क्या ही होगा फिर, तुम्हारी होली में रंग तो रहेंगे लेकिन उसमें कोई भी रंगीन मिजाजी नहीं रह जाएगी। ठीक है भाई, तो ऐसे स्थिति में माहौल खराब हो जाएगा। क्यों बबलू भाई, सही बात है ना। ऐसे केस में दिक्कत है। डिलाइट मतलब प्रसन्न, सैड है, हीर तो बड़ी सैड है। क्यों नहीं सैड रहेगी हीर, रांझा भी तो चला गया होली से पहले। ठीक है। अच्छा, माइजरेबल है मतलब यार दुख आ गया, जीवन में बहुत दुख आ गया, कल रात ही मैसेज की ये होली तुम्हारे साथ में किसी और के साथ है। ठीक है, ग्लूमी है वो, डाउनकास्ट है। अगला सर, अगला वर्ड क्या है, फीबल। फीबल मतलब क्या होता है, वीक और लैकिंग स्ट्रेंथ। तो जो कमजोर होगा वो नहीं होली खेलेगा, जो मजबूत होगा कहेगा ठीक है तुम लगाओ उनको होली में कलर, हम किसी और को ही लगा देंगे बंधु। ठीक है, तो वो क्या करेगा, किसी और के साथ होली खेल लेगा। यानी वो वीक है, अगर वीक है तो भाई फीबल है। फ्रगाइल है, फ्रजाइल फ्रगाइल जो भी बोलिए। क्षणभंगुर, यूं गिरा और टूट गया, क्षण से जो टूटे कोई सपना, फ्रगाइल वही होता है। ठीक है। अच्छा सर, फ्रेबल, फ्रेबल हो गया। इनफॉर्म है, फॉर्म नहीं, फॉर्म मतलब दृढ़ होता है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी देखो क्या करता हूँ, जीवन में आनंद ले आएंगे। नहीं, डेलिकेट है मतलब टूट जाएगा। ठीक है, कमजोर है। स्ट्रांग हो गया, रोबस्ट मजबूत है। पावरफुल है, स्टर्डी है, सख्त लौंडा है वो, नहीं हिलेगा। फर्म है। आगे आ जाओ, अगला वर्ड है गैलेंट, मतलब ब्रेव एंड हीरोइक। देखो गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है हमारे सैनिकों वगैरह को दिया जाता है जो लड़ते हैं और शहादत जिनको मिलती है या फिर वो दुश्मन पर जीत फतेह करके आते हैं, उनको गैलेंट्री अवार्ड दी जाती है। तो गैलेंट वहीं से है, आप समझ लो, यानी कि वो ब्रेव हैं, हीरोइक काम किया है, वैलियंट है, बोल्ड है, करेजियस। ठीक है, लेकिन वो जो मतलब पीछे से छुप करके वार करते हैं उन पर कॉवर्डली, यानी कि आप उन्हें क्या बोलोगे कि वो क्या है, कमजोर है सर, वो तो कमजोर है, वो ऐसे ही करते हैं पीछे से छुप करके वार। टिमिड हैं, डरपोक हैं, वो कॉवर्डली हैं, डरपोक हैं, फियरफुल हैं, भयभीत होकर के पीछे से वार करते हैं। वीक हैं, स्पाइनलेस हैं, स्पाइन ही नहीं है उनके पास, गरीब कहीं के। हीड, हीड मतलब होता है ध्यान देना, टू पे अटेंशन, टू पे अटेंशन। हीड, हीड मतलब टू पे अटेंशन। अच्छा सर, जैसे कोई नोटिस, ऑब्जर्व करना, कंसीडर करना, अटेंड करना और माइंड करना किसी बात को। अच्छा सर, एंटोनिम की बात करोगे तो इग्नोर करो, कुछ भी नोटिस आया हमको तो फॉर्म ही नहीं भरना इस बार। ठीक है। अच्छा सर, नेग्लेक्ट कर देना, ध्यान ही नहीं देंगे। सर पढ़ा रहे हैं कोई बात नहीं, जरा एक नोटिफिकेशन आ गया उसका देख तो लेते हैं, नहीं कहीं होली हमारी भी खराब हो जाए, है ना, तो ध्यान नहीं देंगे। ओवरलुक करना, डिसरिगार्ड और डिसमिस। अगला नेक्स्ट वर्ड है आइडल। ये क्या है भाई, इनएक्टिव और लेजी। अगर कोई मतलब आलसी है तो उसके लिए ये वर्ड बहुत सही है। ठीक है। अच्छा सर, लेजी है वो, अच्छा, इनएक्टिव है, अच्छा, स्लगिश सुस्त है, दूर, कोई भी काम कहोगे तो आएगा बोलो मन नहीं हमारा। ठीक है भाई। अच्छा, अनएम्प्लॉयड है, और ये भाई देखो कोई काम नहीं उसके पास, कोई काम नहीं भाई। ठीक है। डोरमेंट है, सुप्त है, सुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट वोल्केनो, ऐसे सोता रहता है ज्वालामुखी ना। और फिर एक एक्टिव होता है, तो एक्टिव होगा तब तो धुआं धुआं मचा देगा। सर एंटोनिम बोलोगे, एक्टिव आ गया, लो भाई। बिजी है वो, खाली नहीं बैठा है, बिजी है। एनर्जेटिक है, जैसे अभी मुझे आप देख लो, लाइव वायर हूं एकदम। ठीक है। इंडस्ट्रियस है, मेहनती है, वर्किंग है, एसिडुअस बोल सकते हैं आप उसको। ठीक है। अगला वर्ड है जोवियल। देखो भाई, ये आदमी हंसमुख है, ये किसी को भी मिलेगा तो मतलब मुस्कुराता रहेगा, खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा, एकदम जोवियल है, चीयरफुल है, हैप्पी है, लिवली है, मेरी है और जॉली है, जॉली LLB2 है। ठीक है भाई, वेरी वेरी जॉलीवुड। आगे सर, सीरियस है, नहीं बोलेगा, आप हंसाओगे तब भी ऐसा रहेगा, नहीं बोलूंगा। ठीक है। सैड है, ग्लूमी है, मूडी है, सोम्बर है। अगला वर्ड है नैक। नैक मतलब होता है स्पेशल स्किल। के साइलेंट है यहां पर, जैसे हमारे नाइट्स में, KNIGHTS। नाइट्स मतलब कौन सी योद्धा, आप बताइए कमेंट बॉक्स में, नाइट्स किनको बोलते हैं। हमारे चैनल का नाम है SSCGLT नाइट्स, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना नाइट्स किसको बोलते हैं। सर स्पेशल स्किल, नैक बोलेंगे उसको, यानी स्किल है, टैलेंट है, एबिलिटी है, एप्टीट्यूड है और गिफ्ट है। अच्छा सर, एंटोनिम्स की बात करेंगे, इनएबिलिटी है, काबिल ही नहीं, लल्लू है वो। कल क्या ये क्लूमिस, क्लमजीनेस है। अच्छा क्या है भाई, क्लमजीनेस है, बेढंगा है, कुछ नहीं आता जाता। इनएप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड नहीं इनएप्टीट्यूड है, वीकनेस है और इनकॉम्पिटेंस है, किसी को कंपीट नहीं कर सकता। अगला वर्ड बताएं सर। सर अगला वर्ड जो है लैविश, भाई एक्स्ट्रावेगेंट एंड जेनरस है, उड़ा देगा, पूरा तहलका मचा देगा, पैसा पैसा का एकदम धनाधन धनाधन। क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, वो लैविश है भाई, खर्चीला है, एक्स्ट्रावेगेंट है, लग्जरियस है, जेनरस है, प्रोफ्यूज है, अबंडेंट है, एकदम ही उड़ा देगा। एंटोनिम क्या, इकोनॉमिकल है। जैसे ही वो मोमोज खा रहा था, ठीक है भाई, मोमोज खा रहा था, उसने देखा, आप देख रहे पीछे घूम के दनादन मोमोज खा के, मुंह धुल के ऐसा हाथ पाथ पहुंच के फिर ऐसे खड़ा हो जाएगा वहां पे। हाँ भाई क्या हुआ, अरे मैं तो यहाँ अभी अभी आया हूँ, क्यों बबलू भाई, सही बात है ना,
ऐसे ही करता आदमी। फ्रूगल है, सिंपल है, लिमिटेड है, स्कैंट है, कमी है। अच्छा सर, माइग्रेट का मतलब होता है टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे आदमी के पास काम धंधा नहीं है, घर वर नहीं है, तो उसको लगता है यहाँ काम नहीं हो रहा, चलो कहीं और चल लेते हैं, माइग्रेट कर गया वो, तो वो क्या हो गया, मूव हो गया, वो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। रीलोकेट, लोकेशन से दूसरी जगह चला गया, तो री मतलब दोबारा से लोकेट हो गया। ट्रांसफर हो गया सर, ट्रेवल कर गया वो। अच्छा सर, लेकिन अगर एंटोनिम बोलेगा तो सेटल हो गया भाई, ठीक है, उसको कोई मिल गई और उसको कोई मिल गया और उसको कोई काम भी मिल गया, तो वो क्या हो गया, सेटल हो गया, स्टे ठहर गया। रिमेन रह गया, वहीं पर बचा रह गया। रीसाइड है, यानी कि वहीं साइड में रह गया, कहीं इधर उधर नहीं गया, स्टॉप हो गया वो, ठीक है, आगे नहीं गया। अगला है नाइब। नाइब मीन्स होता है लैकिंग एक्सपीरियंस और विजडम। ये बंदा नौसिखिया है एकदम, इसको कुछ नहीं आता। इसका एक मुहावरा भी है, उसे क्या बोलते हैं, ग्रीन हॉर्न। क्या बोलते हैं भाई, ग्रीन हॉर्न, जिसकी सीन क्या है, अभी हरी हरी निकली है, अभी ये बंदा नौसिखिया है। अच्छा सर, इनोसेंट हो गया सिनोनिम, बिल्कुल इनोसेंट है, कुछ पता नहीं। सिंपल है, गुलीबल है, मतलब लल्लू बना सकते हैं इसको आप आराम से बेचारे को। अनसस्पेक्टिंग है, कोई सस्पेक्ट आप उस पर नहीं कर सकते। क्रेडुलस है, भरोसेमंद है, एकदम आप भरोसा कर सकते। क्रेडवर्ड का मतलब क्या होता है, टू बिलीव। अच्छा सर, एंटोनिम बोले तो वाइज है, लल्लू नहीं बना पाओगे। एक्सपीरियंस है, काम बताओ तो उसे भी देखो। श्रूड है, चालाक भी है, धूर्त टाइप का है। क्लेवर है, वर्डली है, ऐसे नहीं बना पाओगे उसको। अगला ऑर्नेट। ऑर्नेट का मतलब क्या होता है, ऑर्नेट मतलब होता है सर हाईली डेकोरेटेड। क्या बोलेंगे, हाईली डेकोरेटेड, यानी डेकोरेटेड हो गया, एलेबोरेट हो गया, फैंसी है सर, डिटेल्ड है, इंट्रिकेट है। लेकिन अगर एंटोनिम की बात करोगे, सादा है, सादा जीवन उच्च विचार, ये सब जीवन के आधार, द बेस ऑफ लाइफ, प्लेन है, सिंपल है। अनएडॉर्न्ड है, एडॉर्न मतलब होता है सजाना, एडॉर्न मतलब क्या होगा भाई, सजाना। एडॉर्न मतलब सजा हुआ, अनएडॉर्न मतलब ना सजा हुआ, ठीक है भाई, मतलब सजा हुआ नहीं है, बेयर है, खाली खाली सा है, ठीक है। और मॉडेस्ट है, विनम्र है, नॉर्मल है। प्लेसिड मतलब होता है काम एंड पीसफुल, शांति भरा, यानी कि काम हो गया, पीसफुल हो गया। सीरीन, शांति से रिलेटेड। ट्रैंक्विल, ट्रेन में कुली क्या करता है, ट्रेन में कुली जब लोग लड़ रहे होते हैं तो उन्हें शांत कराता है, अरे लड़ो मत, हम उठा लेंगे आपका सामान। बीवी लड़ रही है और हस्बैंड लड़ रहा है, तुम उठाओ सामान, तुम उठाओ, तो ट्रेन में कुली क्या करेगा, ट्रैंक्विल कराएगा कि रुको रुको रुको, हमको 200 रुपए दे देना, हम उठा लेंगे आपका सामान। तो ट्रेन में कुली क्या कराएगा, ट्रैंक्विल तो कराएगा, शांत करा देगा। और मिल्ड है मतलब शांत ही है, हल्का है, मिल्ड मतलब हल्का। आपने कोरोना में सुना होगा ना, मिल्ड फीवर। अच्छा सर, अगला है एजिटेटेड, आंदोलित है ये बंदा, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, बिना माचिस पेट्रोल की आग लगा देंगे। एजिटेटेड है, एंग्री है, गुस्से में है एकदम, रेस्टलेस है, आराम ही नहीं करेगा, हम लेके रहेंगे आजादी, लड़ जाएगा एकदम। अच्छा सर, वॉयलेंट है, ए तू साइलेंट हो जा वरना रॉकी भाई वॉयलेंट हो जाएगा, पुष्पा बन जाएगा वो भी, ठीक है। डिस्टर्ब्ड है, समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है जीवन में, एकदम परेशान। अच्छा सर, अगला है रिजिड। रिजिड, ये बंदा तो भैया सख्त लौंडा है, स्टिफ है, झुकेगा नहीं, इनफ्लेक्सिबल है, मुड़ेगा भी नहीं, स्ट्रिक्ट है, ना मानेगा, फर्म है एकदम, तना हुआ, ठीक है। और अनयील्डिंग है, झुकेगा नहीं, पुष्पा है वो, ठीक है। लेकिन अगर कोई पुष्पा नहीं, जैसे हस्बैंड बन गया, मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा, ले भैया फ्लेक्सिबल बन गया, मैं हूं सॉफ्ट, ठीक है, मैं हूं सॉफ्ट। एक मैसेज आया नहीं, क्या है तुम इतना देर से मेरा फोन नहीं उठा रहे, बबलू भाई ने कहा सर लीनियंट हूं, मैं तो झुक जाऊंगा, मैं तो शांत रहूंगा सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं एडेप्टेबल हूं, मैं इलास्टिक हूं सर, ठीक है। यही से भी होता है ना बबलू भाई, तो ऐसे केस में यही होता है लड़कों का, ठीक है भाई। स्कार्स, अब ये क्या, इनसफिशियंट इन क्वांटिटी, जैसे अच्छे लड़कों की बहुत कमी है धरती पर, ठीक है। मतलब क्या बताऊं, जोरू के गुलाम वाले जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं बेचारे, ठीक है। तो अच्छे लड़कों मतलब थोड़ा सा सख्त लौंडों की कमी है भाई, ठीक है। तो इनसफिशियंट है इन क्वांटिटी। अच्छा सर, सिनोनिम्स, रेयर हैं वो लोग, लिमिटेड हैं, स्पार्स, इनएडिक्वेट, शॉर्ट हैं, मतलब शॉर्टेज चल रही है उनकी। अच्छा सर, लेकिन एंटोनिम्स में अबंडेंट, प्लेंटीफुल, ये कौन से हैं, मैं जोरू का गुलाम, वो वाले हैं भाई। एम्पल है, एनफ, एक्सेसिव मात्रा में है, इतना ज्यादा लेट जाएंगे जमीन पे, आओ आओ, ठीक है, हम चलते हैं भैया तुम्हारे साथ। ट्रिमोर, ट्रिमोर का मतलब होता है स्लाइट शेकिंग मूवमेंट, मतलब बहुत हल्का सा स्लाइटली शेकिंग मूवमेंट होता है, उसको बोलते हैं हम। अच्छा सर, शेक कर देना, वाइब्रेट होना, क्वैक, आप देखना टर्राते हुए मेढक को, मेढक नहीं, वो क्या बोलते हैं, बतख को, है कुड़कुड़ कुड़कुड़ करता है ना, क्वैक क्वैक। शडर है, ट्विच है ना। स्टिलनेस, शांति है, काम है, स्टेबिलिटी है, बैलेंस और स्टेडीनेस, लगातार निरंतर शांति से। अगला जो है दैट इज क्या बोलेंगे, वेंचर। वेंचर मतलब होता है टू टेक अ रिस्क, तो वेंचर मतलब टू टेक अ रिस्क, इसीलिए आप क्या बोलेंगे सर, सिनोनिम रिस्क हो गया,
यानी कि देख लेंगे जो होगा, अटेम्प्ट हो गया, ट्राई हो गया, अंडरटेक हो गया, डेयर हो गया। लेकिन अगर कोई बचना चाहेगा तो अवॉइड करेगा, विड्रॉ कर लेगा, हम नहीं लड़ेंगे भाई, हम बात पीछे, रिट्रीट कर लेगा, जैसे ऐसे लात उठाएगा फिर पीछे आ जाएगा, नहीं भाई वापस, हेजिटेट होगा, रिफ्रेन, बचेगा उन चीजों से, नहीं दारू नहीं पीनी हमको, रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग करेंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे। अगला सर अब आ गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। चलो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, एक वाक्य के लिए अगर एक शब्द कह दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं सर। जैसे पार्टनर इन क्राइम, लो भैया पहला वर्ड, अगर क्राइम में कोई आपका साथ दे दे उसे बोलते हैं अकम्प्लाइस। अकम्प्लाइस मतलब कि हाँ भैया तुम उसको मारो, हम तुम्हें चाकू दे देंगे, तुम उसको गोली मारो, बंदूक हमसे लो, बुलेट पता नहीं कहां से आएगा पता नहीं, लेकिन हाँ मार दो गोली उसको, बंदूक हम दे रहे हैं तुमको, ठीक है। अच्छा सर अकम्प्लाइस है वो। इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग प्रेशर, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे प्रेशर नाप देंगे कि बढ़ता जा रहा है प्रेशर, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, बैरोमीटर बोलेंगे। सर सीक्रेट प्लॉटर, कॉन्स्पायरेटर बोलते हैं, जो शांति से प्लॉट कर दे सारी चीजों को कि हाँ कैसे निपटाएंगे उसको, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्स्पायरेटर। ड्रम में कैसे भरना है उसकी पूरी प्लानिंग अगर हो तो सीक्रेट प्लॉटर है वो। एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग बिल्डिंग, मतलब पूरा बिल्डिंग ही गिरा देना, तो डेमोलिशन बोलेंगे। डेमोलिशन मतलब ढहा देना, गिरा देना, धड़धड़ाते हुए सनम घेर में। पर्सन फोर्स टू लीव कंट्री, अगर कोई अपना देश छोड़ के चला जाए तो उसे एग्जाइल मिलता है, वन मिलता है। जैसे एग्जाइल में कहाँ गए थे, अपने प्रभु श्री राम गए थे अपना देश, राजा दशरथ जी का जो अयोध्या थी उसे छोड़ करके। पर्सन रनिंग फ्रॉम लॉ, अगर कोई भागा हुआ हो कानून से तो फ्यूगिटिव, फ्यूजिटिव बोलेंगे उसको, ठीक है सर। प्लेस फॉर एक्सरसाइज, उसे जिम्नेशियम बोलेंगे, जहां पर जाकर के आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छा सर वन हु टेक्स केयर ऑफ हॉर्सेस, जो घोड़ों का ध्यान रखता है उसे हॉस्टलर बोलते हैं। अच्छा सर क्रिएटर ऑफ न्यू डिवाइस, अगर कोई नया डिवाइस बना दे तो उसे क्या बोलते हैं, इन्वेंटर, क्योंकि वो इन्वेंट कर देता है। अच्छा सर परफॉर्मर हु टॉसेस ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स को टॉस करता है, आपने देखा नहीं होगा ऐसा बोतल लेकर टन 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 हवा में उछाल देता है, टॉस कर देता है, जगलर। अच्छा सर सेंट्रल सपोर्टिंग स्टोन, उसको बोलते हैं की स्टोन। ओनर ऑफ प्रॉपर्टी फॉर रेंट, उसे बोलते हैं लैंडलॉर्ड। अच्छा सर रिपेयरर ऑफ मशीन्स, जो मशीन को ठीक कर देता है उसी को क्या बोलते हैं, मैकेनिक बोलते हैं। तो बहुत इजी वर्ड है सर। अगला मेंटल डिसऑर्डर अगर किसी को है तो न्यूरोसिस बोलेंगे। पब्लिक स्पीकर को ओरेटर बोलते हैं। अच्छा सर मेडिकल के डॉक्टर को फिजिशियन बोलते हैं। आइसोलेशन अगर सेफ्टी के लिए रखा जाए उसे क्वारंटाइन बोलते हैं, कोरोना में दबा के ये वर्ड इस्तेमाल हुआ था। अच्छा सर ओनर ऑफ कैटल फार्म, कोई कैटल फार्म का ओनर है तो रैंचर बोलते हैं उसको। अच्छा सर अंडर वाटर वेसल है तो उसे सबमरीन बोलते हैं। ट्रैवलर फॉर प्लेजर, अगर कोई सुख और आनंद की प्राप्ति के लिए सिर्फ घूमता रहे, मतलब खाली मजे लेने के लिए, उसको टूरिस्ट बोलते हैं, मतलब कोई पर्पस थोड़ी उनके पास। पर्सन मैनेजिंग फ्यूनरल्स, उसे अंडरटेकर बोलते हैं। तो अंडरटेकर का नाम अंडरटेकर क्यों पड़ा होगा, पर्सन मैनेजिंग फ्यूनरल्स, वो अपना ही फ्यूनरल मैनेज कर लिया था, अंडरटेकर बन गया था। सेलर मतलब वेंडर, जो चीजों को बेचता है। बल्क सेलर को होलसेलर बोलते हैं, जो ढेर सारी चीजें बेच देगा। प्लेयर ऑफ जाइलोफोन्स को जाइलोफोनिस्ट बोलते हैं, बहुत इजी वर्ड है, ठीक है। 1 ईयर ओल्ड एनिमल को ईयरलिंग बोलते हैं, ये बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये। अब चलते हैं सीधा कहां पर सर, चलेंगे इडियम्स और फ्रेजेस पर, फिर ये क्लास यहां पे समाप्त होगी। कमेंट बॉक्स में जाके लिखना आपको ये क्लास कैसी लगी। जैसे पहला जो हमारा इडियम वो क्या है, ऐड इंसल्ट टू इंजरी, इसका मतलब मेक सिचुएशन वर्स, आग में घी डाल देना। ऐड इंसल्ट टू इंजरी, इंजरी मतलब पहले ही गिर पड़ा है, जमीन पे चोट लग गई, ऊपर से चींटी मर गई, चींटी मर गई, मतलब बताओ गिर गया, मुंह फूट गया है, उसका ब्लीडिंग हो रही, चींटी मर गई। चींटी मरती तो तुम्हारे खून निकलता क्या, चींटी चिल्लाती। अच्छा सर तो इसका मतलब है इंसल्ट ऐड कर रहा है इंजरी में, मतलब सिचुएशन को और ज्यादा वर्स बना रहे हैं, आग में घी डाल दे रहे हैं और ज्यादा, कि देखो वो तुमको ना, तुम नहीं गिरे, पड़ोसी ने लात मारा है तुमको, इंसल्ट और कर रहे हैं। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, स्टार्ट अगेन, जैसे मान लो कोई चीज काम कर रहे थे, काम करते नहीं काम किया, फिर बैठे हुए अचानक से ओए ओए चल 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 वापस चलते, तो वापस से बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, इसका मतलब स्टार्ट अगेन, फिर से क्या करना, शुरू कर देना। बीट द क्लॉक मतलब फिनिश बिफोर टाइम, आपने क्लॉक को बीट दिया, इसका मतलब पीट नहीं दिया, आपने क्लॉक मतलब टाइम खत्म होने से पहले ही काम फिनिश कर दिया, तो आप कहलाएंगे क्या कि आपने क्या किया, बीट द क्लॉक कर दिया, आपने क्लॉक को ही बीट कर दी। बेंड ओवर बैकवर्ड्स, ट्राई वेरी हार्ड, मतलब बेंड ओवर बैकवर्ड, सोचो ना कि ये सब पीछे से अगर ऐसा लौट जाए आदमी, तो मतलब सोचो ना कितना मेहनत कर रहा होगा, वेरी हार्ड ट्राई करना। बर्न द ब्रिजेस मतलब रिलेशनशिप खत्म, उधर तुम खड़े थे इधर वो खड़ी थी, होली से पहले ही ब्रिज को जला दिया। ले भैया अब क्या होगा, अब तो आप ना जा पाएंगे दूसरे के पिंड, तो आपका रास्ता क्या हो गया रोहित भाई, रास्ता क्या हो गया, अब तो ब्लॉक हो गया भाई, अब तो पुल के उस पार आप जा नहीं पाएंगे, बर्न कर दिया ब्रिज को, है ना भाई, बात समझ गए आप।
तो डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप्स, ठीक है। क्लियर द एयर, रिमूव टेंशन, मतलब हाँ हटाओ ये सब कुछ नहीं रखना, कुछ हटाओ, टेंशन खत्म करो, क्लियर द एयर। सेट डाउन इन द डंप्स, डंप्स में डाउन हो चुका है, सैड हो गया भाई, एयर तो बड़ी सैड है, हाँ जी, ठीक है। अगला है फेस द हीट, हीट को फेस करना, मतलब गर्मी को फेस करना। एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म, मतलब लोग बोले जा रहे हैं, आप सुने जा रहे हैं, बोले जा रहे, सुने जा रहे, बोले जा रहे, सुने जा रहे, बोले, तो आपने क्या एक्सेप्ट कर लिया, आपने हीट को एक्सेप्ट कर लिया। गो डाउन इन फ्लेम्स, बर्बाद हो जाना, बैडली, बुरी तरह से फेल हो जाना, फ्लेम्स धुएं में उड़ गए आप, धुआं धुआं हो गए आप, खत्म कहानी। हिट द रोड, रोड को क्या कर देना, हिट कर देना, इसको कर देना, चीजों को छोड़ देना। लात नहीं मारते, चल हटा यार, हटा बवालबाजी, है ना। इन कोल्ड ब्लड, कोल्ड ब्लड मतलब विदाउट इमोशन, कोल्ड ब्लड है तो कोल्ड ब्लड है तो क्या उसमें कुछ बहेगा नहीं, तो इमोशन ही कहां रह जाएगी। कीप योर कूल, स्टे काम, खुद को भी कूल रखिए, ठीक है, अपना भी कूल रखिए, क्या दिमाग। लीव नो रूम फॉर डाउट, बी क्लियर, मतलब कोई जगह नहीं छोड़ना, कमरा नहीं, जगह नहीं छोड़ना डाउट के लिए, तो एकदम क्लियर। मेक अ बी लाइन फॉर, गो स्ट्रेट, बी लाइन कैसी होती है, एकदम सीधे सीधे जाते हैं वो, स्ट्रेट जाना है आपको। नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, विदाउट कंडीशंस, मतलब कोई स्ट्रिंग अटैच नहीं, कोई कंडीशन नहीं, कोई मतलब बंधन नहीं है। ऑन एज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नर्वस है भाई, ठीक है, एज पे बैठा हुआ है, कभी लपट के नीचे गिर जाएगा। प्ले इट सेफ, अवॉइड रिस्क, सेफली खेलना मतलब रिस्क को अवॉइड करना। रिंग अ बेल मतलब साउंड फैमिलियर, एक बेल बजा देना मतलब साउंड फैमिलियर करना। स्पीक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर, इसका मतलब होता है पर्सन अपीयर्स व्हेन मेंशन्ड, बोला नहीं कि वो बंदा टपक गया। टेक अ बैक सीट, इसका मतलब बिकम लेस इंपॉर्टेंट, पीछे जाके बैठ जाओ शांति से, कोई किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करनी। अप फॉर ग्रैब्स, इसका मतलब अवेलेबल हैं आप, ठीक है सर। वाटर अंडर द ब्रिज, मतलब पास इशू है, अब तो ब्रिज के नीचे पानी चला गया, प्रॉब्लम कब थी, जब ब्रिज के ऊपर पानी था, जब ब्रिज पर पानी था, लेकिन आप ब्रिज पर खड़े हैं और पानी कहां जा गया, चला गया, ब्रिज के नीचे चला गया है, इसका मतलब अब टेंशन की बात नहीं है, पास्ट इशू है। विन बाई लैंडस्लाइड, विन बाई लैंडस्लाइड, इसका मतलब है इजिली, लैंडस्लाइड कैसे करते हैं, स्विंग ऐसे करके चले जाते हैं, इजिली विन कर देना। योर हैंड्स आर टाइड, इसका मतलब है हाथ बंधे हैं मेरे, मेरे हाथ बंधे हैं, नहीं तो अभी बताता तेरे को। तो अनेबल टू एक्ट है आप। जिप योर लिप, वीडियो खत्म, आई जिप माई लिप, कीप क्वाइट। जय हिंद, जय भारत।